नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 9 मई 2025 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। राहु काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कहीं कहीं बादलवाही, बूंदाबांदी, बारिश और आंधी आ सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बनाया भारत के 15 शहरों को निशाना। भारत ने सभी मिसाइलें की बेअसर। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर सिस्टम को निशाना बनाया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों में की गोलाबारी। गुरुद्वारे पर भी हमला। 16 भारतीय नागरिकों की मौत। भारत ने आतंकियों के जनाजे की फोटो साझा कर दुनिया को दिए पाकिस्तान में आतंकी होने के सबूत। भारतीय फाइटर जेट गिराने के पाकिस्तान के बयान को भारत ने बताया झूठ का पुलिंदा। समय आने पर जवाब देंगे। बीजेपी का दावा, ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट आज भी बंद रहेंगे। 430 फ्लाइट रही कैंसल। पाकिस्तान से तनाव के बीच सरहद से लगते कई इलाकों में हाई अलर्ट। पूरी रात रहेगा ब्लैकआउट। आतंकी धमकियों व तनाव के बीच धर्मशाला में आईपीएल मैच रोका। 11 मई को होने वाला था मैच, अब अहमदाबाद में शिफ्ट। भारत समेत 19 राज्यों में बारिश व आंधी का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश। बगलिहार सलाल डैम के गेट खोले गए। श्रद्धालुओं को लेकर गंगोत्री धाम जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश। पायलट में 6 लोगों की मौत। हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों को राहत। 3 माह के लिए बढ़ाया गया अनुबंध। बिजली कनेक्शन देने में ढिलाई पर अनिल विज ने एसडीओ को करवाया निलंबित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारत के एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर की। पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेते हुए 6 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन पहले से ही अलर्ट भारतीय सेना ने इसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान ने 7 मई की रात भारत के कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का प्रयास किया। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर सिस्टम को निशाना बनाया। इंडियन अटैक में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। वहीं गुरुवार देर रात आई खबर ने भारत के एक F-16 जहाज को जम्मू के पास मार गिराया गया। पाकिस्तान के जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन पर सुसाइड ड्रोन से किए गए हमले को भारतीय वायुसेना ने नाकाम कर दिया है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से ही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी तेज कर दी है। कुपवाड़ा, बारामूला, मेंढर, पुंछ में भारी गोलाबारी की जा रही है। इसमें 16 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी हमले में 59 भारतीय भी घायल हुए हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में एक दिन पहले हरियाणा के पलवल निवासी लॉन्स नायक दिनेश भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिनका उनके गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सफेद झूठ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के सफेद झूठ को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तानी दावे के मुताबिक अगर भारतीय हमले में सिविलियन मारे गए तो फोटो में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ पाकिस्तानी फौज के अधिकारी क्यों खड़े हैं। रऊफ लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर है, जो 2010 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरी सच्चाई बयां करता है। पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से झूठा है। हमने जिन्हें टारगेट बनाया उनमें कुछ ऐसी इमारतें थी जहां कट्टरता की ट्रेनिंग की जा रही थी और इन्हें धार्मिक इमारतों की आड़ में छिपाया जाता था। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म का एपी सेंटर माना जाता है। दुनिया भर की एजेंसियों और सरकारों के पास इस बात के सबूत हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना था। यूएन को इसकी जानकारी दी गई थी और अब दोबारा फिर अपडेट देंगे। अब खबर पाकिस्तान के एक और दावे की।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दावा कर रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने कई भारतीय राफेल और अन्य जेट्स को मार गिराया है। इस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान का जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि कश्मीर पर हमला करने में कबाइली हैं, जबकि हमारी फौज ने देखा कि वहां पर पाकिस्तानी फौज थी। झूठ की यात्रा 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। रही बात भारतीय फाइटर जेट गिराने की, तो जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पर आपको सूचना दे दी जाएगी। अब खबर ऑपरेशन सिंदूर में भाजपा के बड़े दावे की। भाजपा ने बड़ा दावा करते हुए एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया है। भाजपा ने दावा किया कि रऊफ कंधार प्लेन हाईजैक, पठानकोट और संसद हमले में शामिल था। वो जैसे मोहम्मद सरगना मोहम्मद मसूद अजहर का भाई था। 6 मई को जब भारत में एयर स्ट्राइक की थी, तब इसके बाद मसूद अजहर ने कहा था कि मेरे परिवार के 10 लोग और 4 करीबी लोग मारे गए हैं। अब खबर सर्वदलीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन नहीं रोका गया। ये बैठक दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष नेता राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान ने उकसाया तो फिर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि संकट में हम देश और सरकार के साथ हैं। सरकार की कोई भी आलोचना नहीं करनी है। हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। AIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमें आतंकी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। अब खबर देश में चल रहे अलर्ट की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र ने 8 राज्यों में 28 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए हैं। ये एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हैं। बड़े एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर शामिल है। MP के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिडन एयरपोर्ट में ऑपरेशन बंद किए गए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट, आकाशा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने गुरुवार को 430 फ्लाइट कैंसिल की। वहीं पाकिस्तान में भी 147 फ्लाइट कैंसिल है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हाई अलर्ट है। दोनों राज्यों के बॉर्डर इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन और हेल्थ विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पंजाब के गुरदासपुर, राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। श्रीगंगानगर, बीकानेर में प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने, आतिशबाजी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब खबर IPL से। धर्मशाला में गुरुवार को पंजाब किंग्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला जा रहा मैच भी 10 ओवर के बाद बीच में ही रोक दिया गया। सभी लाइटें बंद कर दर्शकों को स्टेडियम से बाहर निकाला गया। वहीं IPL में पंजाब किंग और मुंबई इंडियंस के बीच 11 मई को धर्मशाला में होने वाला मैच भी अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। मैच में लॉजिस्टिक कारणों से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल ने कहा कि BCCI ने हमसे अनुरोध किया और हमने स्वीकार कर लिया। एयर स्ट्राइक के बाद धर्मशाला का हवाई अड्डा भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस ने धमकी के बाद बम निरोधक दस्ते के साथ स्टेडियम की जांच की। अब खबर देश भर के मौसम के अलर्ट की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते गुरुवार कई जगह लैंडस्लाइड हुई। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर कीचड़ जमा होने से ट्रैफिक बंद कर दिया गया। भारी बारिश के चलते चिनाब नदी पर रामबन में बने बलियार डैम को 2 और रियासी में सलाल डैम का 1 गेट खोल दिया गया। दोनों डैम पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकने के लिए बंद कर दिए गए थे। मौसम विभाग ने 11 मई तक यहां कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। हरियाणा में बारिश व आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। अब एक दुखद खबर उत्तराखंड से। 4 धाम यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को लेकर गंगोत्री धाम जा रहा एक हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। केवल एक युवक बचा है। मृतकों में बरेली की रहने वाली मां बेटी भी है।
जो 4 धाम यात्रा के लिए घर से आई थी। हादसा उत्तरकाशी गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हुआ। प्रशासन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर में 5 महिलाएं, पायलट रोबिन और 2 पुरुष शामिल थे। हेलीकॉप्टर गुजरात की अहमदाबाद बेस्ड एरोटॉन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था। हादसे के बाद उत्तरकाशी में केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। तीनों हेलीपैड गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेंगे। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में लगे अनुबंध कर्मचारियों की एग्रीमेंट अवधि बढ़ा दी है। ये विस्तार एक बार के लिए 30 जून 2025 तक किया गया है, जो HKRN द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी की गई शर्तों के अधीन है। इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च को समाप्त हो गया था। इस बीच कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाया जा रहा हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके नियमों का प्रारूपण अंतिम चरण में है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही बनने के बाद कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं हरियाणा के गब्बर मंत्री अनिल विज की। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अनुशंसा पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के गुरुग्राम के फरूखनगर SDO अवनीत भारद्वाज को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान इस अधिकारी का मुख्यालय हिसार के कार्यालय में निर्धारित किया गया है, जहां वे प्रत्येक कार्य दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अनिल विज ने एक रिपोर्ट के आधार पर अवनीत भारद्वाज के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा की थी, जिस पर ये कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि फरूखनगर सब डिवीजन के अंतर्गत 180 घरेलू कनेक्शन और 32 वाणिज्यिक कनेक्शन लंबित है। कई कनेक्शन की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लंबित छोड़ा गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।